लेते ही सरस नाम जिनका पाप दमन हो जाता है, जिनके दर्शन से दर्शन का आतंक दमन हो जाता है, जो मोक्ष मार्ग के निर्माता जिनका इतिहास निराला है, उन बीतराग भगवान को अनंत अनंत बार नमन हमारा है। तो ये सिद्धों की आराधना का उपक्रम चल रहा है। सिद्धों की आराधना ऐसा नहीं है कि सिर्फ अष्टानी का महापर्व में की जाती है, कभी भी हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं और जब जैसी अनुकूलता हो। जब भी कोई भक्ति पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सी भक्ति आती है? सिद्ध भक्ति, और अंत में कौन सी आती है? समाधि भक्ति अंत में करते हैं। इसलिए ये बड़े पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं। कई लोग सोचते रह जाते हैं कि हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना है, नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सामूहिक रूप में भी वही पुण्य का अर्जन होता है जो व्यक्तिगत में होता है, क्योंकि व्यक्तिगत में सिर्फ हमारे रिश्तेदार परिवार ही आपके आएंगे, लेकिन इधर तो पूरी दुनिया के रिश्तेदार आ जाते हैं सब। ये भी तो सब रिश्तेदार हैं। लोग क्या है, अपने कुटुंब परिवार बस उनको ही सब कुछ मानते हैं, और जो देव शास्त्र गुरु से जुड़ा रहता है वो सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है आपस में। तो अपने, लेकिन उनको भोजन आदि को नहीं बुलाते आप लोग, है ना, न निमंत्रण देते हैं। देखो, हम तो जहां भी जो आयोजन होता है हम सबको चूल से निमंत्रण देते हैं, इसलिए देते, हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, निमंत्रण ही देना है, बोलना है अकेला बस। तुम लोग तो कार्ड देते हो, फिर व्यवहार भी लिखाना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इधर तो कुछ नहीं करना। तो इसलिए ये जो आयोजन होते हैं सबको एक साथ एकत्रित करके और जो आयोजन हो जाते हैं, ये वही स्थान है जहां पर चातुर्मास हुआ था, और चातुर्मास में भूमिका बनी थी, और मंदिर धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू रहा है। कहते हैं मंदिर बनाने वाला वैसे ही ऊपर जाता है जैसे शिल्पी जाता है, ऐसे ही दान की महिमा अपरंपार है। और इस मंदिर के दर्शन करोड़ों लोग करेंगे, बल्कि अरबों की संख्या में पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने लोग भी देखेंगे ना, कितनी दिन भर में जितनी भी ट्रेन निकलती ना, तो सब ट्रेनों में से सबको दर्शन होंगे। तो जिन लोगों ने भी जो दान बोला है वह अपन अति शीघ्र देंगे। तो जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करवाई है बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिखर वेदी, छोटा सा भी दान आपको महान और भगवान बनाता है। कुंडलपुर का मंदिर, एक व्यक्ति ने कहा, जो सबसे बड़े दानवीर हैं देश के, प्रतिष्ठित आचार्य श्री से उसने भावना व्यक्त की, आचार्य श्री ने मना कर दिया उनको। अब आचार्य श्री ने मना क्यों कर दिया? क्योंकि आचार्य श्री की भावना ये थी कि छोटा सा भी दान अगर कोई गरीब भी देता है ना, तो उसकी उस मंदिर से भावना जुड़ती है। इसलिए किसी ने बड़ा दान दिया है, किसी ने छोटा दान दिया, तो वो छोटा और बड़ा ये आपकी दृष्टि में हो सकता है, लेकिन दान तो दान ही होता है। एक संस्मरण याद आ गया, एक बुढ़िया थी और उसने सोचा, वो चैन नहीं थी, आचार्य श्री विहार कर रहे हैं, उसको मालूम चला अगवानी हो रही है नगर में, और उसने सोचा पाद प्रक्षालन करना है, तो हमें तो कोई इतनी भीड़ में कौन पाद प्रक्षालन को बुलाएगा, है ना। तो उसने लोटे में पानी भरा, और आचार्य श्री जैसे ही निकल रहे थे उसने लोटा ऐसा फेंक दिया, तो उससे धारा जो निकल के गई और आचार्य श्री के चरणों को स्पर्श कर गई, और उस बुढ़िया की भावना पाद प्रक्षालन की पूरी हो गई। आप लोग तो बड़े बड़े आयोजन करते हो, फिर उसके बाद मिलता है, मिले कि नहीं मिले कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसकी जो भावना थी वह बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। इसलिए जो अभी भी नहीं जुड़े हैं इस मंदिर से, वो अब जुड़ सकते हैं। जहां जहां भी जब मंदिर बनते हैं तो पहले तो स्थिति अच्छी नहीं रहती है, लोग कैसे भी करके जोड़ जोड़ के मंदिर बनवाते हैं। पिसनहारी मड़िया का जो मंदिर है जबलपुर में, वो उसने चक्की पीस पीस के मंदिर बनाया था, और एक अति मब्बे नाम की महिला हुई है, आचार्य जी को सबसे ज्यादा पसंद थी ये कहानी। छोटी सी कहानी है, शॉर्ट में है, कि वह उसको दोहला आता है कि मैं 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं, 1000 मुनिराजों को आहार दान करूं, 1000 मुनिराजों को दान करूं, 1000 गर्भवती महिलाओं को गर्भवती गाय का दान करूं, सोने की सींग वाली गायों का दान करूं गर्भवती महिलाओं को।
ऐसा उसको दोहला यानी स्वप्न आया। उसने अपने सासू माँ से कहा, उसकी माँ ने, सासू माँ ने कहा ये कैसे होगा? उसने कहा ये आप जानो अब। और एक आचार्य महाराज के पास जाते हैं वो, और वो विहार करके आते हैं संग सहित। एक साथ 1000 मुनिराजों को आहार दान करती है वह, 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करती है, 1000 प्रतिमा विराजमान करवाती है। ऐसे भी कई हुए हैं श्रेष्ठी समाज के कि जिन्होंने नियम लिए कि हम 108 शिखर बनवाएंगे। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, तो एक व्यक्ति ने इतनी सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवा के जगह जगह रखवाई। ऐसे लोग हुए हैं कि मतलब वो समझते थे उसका महत्व। अब तो इतने सारे पंचकल्याणक होने लगे, इतनी सारी प्रतिमाएं बनने लगी, अब तो बहुत सुविधा हो गई। पहले हमें याद है एक पंचकल्याणक में हम गए थे, तो पहले नियम ये रहता था, प्रतिष्ठाचार आदि बोलते थे कि जब आपकी अगर प्रतिमा है तो आपको विधान में बैठना अनिवार्य है। ऐसे ही बोलते थे, अभिषेक पूजन करना अनिवार्य है। क्यों बोलते थे? क्योंकि जिससे लोग उसकी भावना उस मंदिर से भी जुड़ी रहे और वो करे। अब कोई व्यक्ति पूरे देश में प्रतिमाएं रखवा रहा है, विराजमान करवा रहे हैं, तो वो पूरे देश में एक साथ थोड़ी जा सकते, तीर्थ क्षेत्रों पे भी करवा रहे हैं। तो ये भावना बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप उस प्रतिमा को अकेला विराजमान नहीं करें, उसके साथ साथ दान तो कर रहे हैं, समय का भी दान करें। इसी प्रकार से विधान होते हैं, तो ये किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सब मिलके जो सामूहिक पुण्य कर्म होता है ना। जब अकाल वगैरह आता है, भूकंप आता है, कोरोना काल आया, कोई दुर्घटनाएं घटती सामूहिक, तो ये सामूहिक जो पुण्य इकट्ठा होता है ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए होता है। लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम टेंशन में। जितने भी ज्योतिषियों के पास जाओगे, जितने भी विशेषज्ञ के पास जाओगे, वो 3 चीजें जरूर बताएंगे आपको। क्या बताएंगे बताओ? एक तो बताएंगे अनुष्ठान कर लो, तो ये अनुष्ठान तो हो ही रहा है। आप में मालूम है जब भी वेदी का विसर्जन आदि होता है, कोई काम होता है, तो याग मंडल आदि विधान होते हैं। क्यों होते हैं? तो विधान लिखा ही है। आप पहले ही से विधान कर लोगे तो दवाई पहले से लोगे तो वो वैक्सीन हो जाएगी कोरोना की, है ना। ये वैक्सीन सबसे अच्छी वैक्सीन होती है, इसलिए वो अनुष्ठान बताते, या तो जाप बताते हैं, है ना, या जाप बताएंगे, या स्तोत्र का पाठ बताएंगे, या शांति धारा आदि बताएंगे। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा 3 चीजें बहुत पावरफुल हैं, यानी सब समस्याओं का इनमें हल है। बस आपका तीव्र कर्म का होता है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। ये लिखा है ना, मणि मंत्र तंत्र वही बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तो अब तीव्र कर्म का होता है, किसी का आ जाए तो चाहे वो आचार्य महाराज हो, चाहे भगवान हो, उनका भी, उनको तो भले ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन ये जो शरीर है इसका तो मरण निश्चित है। लेकिन मरण से बचाने में अगर कोई निमित्त है तो बस यही है जो घटनाओं से, जब भी सीता आदि के बारे में लिखा है पद्म पुराण में कि उनको जब भी कोई विघ्न बाधा आती थी तो वो क्या करवाती थी? अभिषेक करवाती थी। अब वर्तमान में देखो शांति धारा का प्रचलन है, इसलिए ये अनुष्ठान अपन को जो पाप कर्म उदय में जो आने वाले उनसे बचाने में एक निमित्त है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, यानी मंत्र। तो ही माने जल होता है, जल भी औषधि बन जाता है। और जब पाप कर्म का उदय होता है तो पूरे डॉक्टरों को अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, लंदन चले जाओ, कुछ नहीं करता है काम। लेकिन इसके साथ असाता कर्म जब चलता है अपना, तो अगर पुण्य बढ़ता है, साता आ जाती है, तो बस अपना पुण्य आ जाता है, तो वह रोग ठीक हो जाता है। तो इसलिए धन का सदुपयोग तिजोरी भरने में नहीं, ऐसे मंदिर जिनालय में देने में फायदा होता है। कहते हैं लोग गाड़ जाते थे, पैसे पहले के लोग सोना चांदी गाड़ जाते थे, दूसरे लोगों को मिलता है वो जिसका पुण्य होता है ना। कई लोगों को मिलते हैं, वो हड़ा बोलते, हड़ा घड़ा, हड़ा को घड़ा बोलते ना, सोने चांदी के मिलते आते हैं। अभी कोई बता रहा था कि अगर किसी को घड़ा मिलता तो सिद्ध चक्र जरूर करवाना पड़ता है, ऐसा हमें बताया था किसी ने, हम अपने साथ, क्योंकि बोलते नहीं कराओ तो उनकी कई लोग नष्ट होते चले जाते। तो इसलिए जो धन होता है ना, जिसके हाथ में होता है, कि उसे के हाथ में रहता है पैसा, पैसा पुण्य से टिकता है। जैसे कहते हैं ना, सिंगनी का दूध काय में टिकता है? स्वर्ण पात्र में। आप सोचो सामान्य पात्र में सिंगनी का दूध नहीं टिकता है। ऐसे ही आप कितना भी कमा लो, आपको आप पाप का अर्जन तो हो रहा है, पाप को अगर पुण्य में बदलने का ट्रांसफॉर्मर है तो वह दान है। दान से ही प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि दान देने से कुछ नहीं होता है।
दान देने से व्यक्ति इंसान से भगवान बन जाता है। तो दान के 4 उत्तराधिकारी होते हैं, धर्म, चोर, अग्नि, राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से सहज 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। तो धन त्याग से शोभित होता है। प्रतिष्ठा धन की नहीं त्याग की होती। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है। दान देने वाले का हृदय विशाल होता है। महाराज जी हमेशा बोला करते हैं प्रवचन में कि दान देके पछताना नहीं चाहिए। कई लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, तो कोई गरीब हुआ नहीं आज तक। अच्छे से नृत्य करना चाहिए, जैसे अभी थाल में भर के लाए थे ऐसे ही लाना चाहिए। द्रव्य जैसे द्रव्य लाते ना, वो भी तो द्रव्य ही है। ये तुरंत दान महाकल्याण। अभी पंचकलड़ के पात्र का चयन हुआ, एक व्यक्ति ने बोली ली, तुरंत लाया और तुरंत दे दिया, ऐसा दान कहलाता है। मतलब लोग सोचते हैं कि बस बोलियां समाप्त नहीं हो पाई। हाँ, वो तुरंत बोली समाप्त नहीं हुई। और पहली बार देखा हमने, अभी बड़े बड़े पात्र चयन हो चुके, कई इंदौर में और राजस्थान में, लेकिन ऐसा दान, तुरंत दान महाकल्याण। तो दान ऐसा नहीं कि बोल दिया, कई लोग बदल जाते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है। हमने सुनाई थी आपको वो अकृत पुण्य की कथा की। वो ऐसा लिखा है कि जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है, असाध्य बीमारियां होती, परेशानियां आती। जो निर्माल, जिसने अगर मंदिर के लिए कोई भी संपत्ति दान कर दी या राशि बोल दी, वो नहीं दी, तो इतनी परेशानी आती है, जिंदगी भर परेशान रहता है वो। और जो दान देता है उसका पुण्य इतना बढ़ता है कि उसकी सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं दान देने से। दान विघ्नों का नाश भी करता है। आपकी कई लोगों ने सुना है उदाहरण कि आचार्य श्री के चतुर्मास कलश लेने की भावना थी, राशि थी नहीं, क्या करें, चलो लेना तो है चाहे जो चाहे हो जाए। उसने जैसे ही कलश लिया चातुर्मास का, और अच्छे चमत्कार शुरू हो गए कि उसने सोचा था एक जमीन बेच देंगे, एक मकान बेच देंगे, लेकिन मकान और जमीन नहीं बेचना पड़ी, बल्कि वो राशि कलश की कैसे चुक गई उसको भी पता नहीं। इसलिए दान देने वाला हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचता है। इसलिए अनादिकाल से संचय किए हुए पापों का नाश करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम दान है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी क्षमता नहीं है, स्थिति नहीं है, अगर वो दान कर रहा है तो उसका दान सर्वोत्तम होता है। इसलिए दान से इंसान का नसीब खुलता है और पुण्य का संचय होता है। दान देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है, क्योंकि इतनी विशुद्धि रहती है उसकी। इसके माध्यम से ऐसा ही लिखा है कि पात्र के लिए कमंडल दान देने से दाता निर्मल शरीर का धारक होता है, पवित्र व्रती होता है। और मयूर पिच्ची का दान करने से दाता दीर्घायु और सुपुत्रवान होता है, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आया है। तो इसलिए लिखा है, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, ताते नीचे नैन। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। अगर नाव में पानी बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए अपन को? ऐसे ही घर में कई लोग ऐसे हैं, कहते महाराज जी इतना पैसा आता है हमें पता नहीं चलता, हम क्या करें। एक मंदिर में इतनी राशि है कि वो कहते हम उपयोग नहीं कर पा रहे, क्या करें बताओ। हैं तो लोग अच्छे कार्यों में उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी बड़े नाव में, घर में बाड़े दाव, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो जैसे दाम बढ़ जाता है तो दान, जैसे वो बांध में क्या होता है, कुछ बिंदु बनाए जाते, पॉइंट्स, पानी जिससे निकलता रहे। अगर बांध में वो बिंदु नहीं बनाए जाएंगे तो एयर नहीं निकलेगी और वो बांध फट जाएगा। ऐसे ही इनकम टैक्स वाले ले जाएं, इससे अच्छा तो भगवान को दान कर दोगे तो ना जीएसटी वालों को ना इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा, उनको तो दो उनका हिस्सा। लेकिन उसको आप जब देते नहीं हो तो वो लोग जबरदस्ती, इनकम टैक्स वाले वैसे बिना बुलाए नहीं आते हैं, इनको बुलाना पड़ता है इनकम टैक्स वालों को। कोई शिकायत करता है तब वो आते हैं, बिना उनके पास जब तक पूरी वो नहीं होती ना जानकारी, वो ऐसे छापा नहीं मारते हैं। तो तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स वाले हैं, इससे पहले ही तुम इधर इनकम अपनी भगवान को दान कर दोगे मंदिर के लिए, तो इनकम टैक्स वाले भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मोह न आवे लाज। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में चर्चा होती है उसकी। तो दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। एक जगह लिखा था एक गुल्लक पे, बहुत अच्छी पंक्तियां थी, मान नहीं माया नहीं, मान नहीं है मुझे ना माया है, मायाचारी करते ना कई लोग, नहीं नाम की चाह वह नर नारी दान भंडार में डाले द्रव्य अपार। तो इस प्रकार से सैकड़ों मनुष्यों में एक मनुष्य वीर होता है,
हजारों में एक विद्वान पंडित तथा लाखों में एक वक्ता और दाता करोड़ों में होता है। इसलिए जो दान दे रहा है ऐसा सोचो करोड़ों में एक व्यक्ति है। भले ही बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, उसमें आप बिरले ही हो। इसलिए आपने जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे, अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो अष्टानी का पर्व में कई लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, मुनिराज भी व्रत उपवास कर रहे हैं, सबकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी भावना करें, उनकी वैयावृत्ति करें, एकासन कर रहे हैं, यह महापर्व कहलाते हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से समाज देश समूह आदि का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना हो, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो और मानवता की सेवा हो। तो ऐसे कार्यों में अपन को दान देना चाहिए। कई बार प्रतिमाएं लेने वाले पैसे नहीं मिलते, फिर जब प्रतिमाएं बचती नहीं है फिर लोग कहते हम रह गए। ऐसे ही जब मंदिर बन जाएगा तुम अगर बाद में दान दोगे ना तो उससे कोई उतना पुण्य नहीं मिलने वाला है। अभी जब बन रहा है मंदिर, जो भी दोगे, कई लोग तो अपने सोने का त्याग कर देते, आभूषण दे देते, रजत का त्याग कर देते, जो भी राशि होती है। भाग्योदय में एक बार आचार्य श्री विराजमान थे और कुछ परिवार के लोग आए, महाराज जी ये बच्चा है गुल्लक का दान कर दे, हमारी भावना है अच्छे कार्य में लग जाए। उनकी भावना नहीं बन रही थी बच्चों की। हमने कहा कि तुम बस दान करो, तुम्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे ही बोला तो बच्चों ने दान कर दिया और आचार्य श्री ने उन बच्चों की बहुत प्रशंसा की और दूसरे दिन उनकी अखबार में नाम और फोटो सहित उन बच्चों का आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने एक अपनी जो छोटी सी राशि जो इकट्ठी की थी और वो दान कर दी थी। तो इसलिए दान कोई गरीब भी करता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, अमीर भी करता है तो वह महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो विभूति का उपयोग पूजा, शास्त्र, मंदिर आदि में करता है, वह युग संपदा को पाकर जो दान नहीं देता है तो वह संपदा भी चली जाती है। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासोनुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो इसलिए धन की सफलता दान में है, देह की सफलता तत्व की चिंतन में है। तो इस प्रकार से दिल्ली में भी जो लाल मंदिर बनवाया उस व्यक्ति ने कहीं नाम नहीं लिखवाया, और जब मंदिर बन गया सीढ़ी की बारी आई तो वो सबके पास दान लेने चला गया। तो लोगों ने सोचा इतना बड़ा सेठ और ये दान मांगने आ रहा है। तो लोगों ने पूछा कि आपने पूरा मंदिर बनवा दिया और सीढ़ी के लिए राशि नहीं आपके पास? उसने बोला कि मैंने मंदिर जरूर बनवाया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहे कि ये हमारे पूर्वजों ने बनवाया, हमारे बाप दादाओं ने बनवाया, ये बेदी बनवाई, ये प्रतिमा विराजमान की, ये मंदिर बनवाया। इसलिए आजकल पंचायती मंदिर बनने लगे। कारण यही है कि लोग बाद में कब्जा कर लेते भगवान के ऊपर। इसलिए ये उसने सीढ़ी के लिए सबसे दान राशि इकट्ठी की। तो इस प्रकार से आप लोग भी इस प्रकार से इस मंदिर से जुड़ें और मंदिर से जुड़ करके अपने पुण्य को बढ़ाएं, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की